किसान खरीदने में 5% तथा बेचने में 10% बेईमानी करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? तो खरीदते और बेचते समय अगर माप और तौल नहीं रहेगा तो ए बी फॉर्मूला है। लेकिन अब कहेगा कि 5% बेचते समय और 10% का खरीदते और बेचते समय माप या तौल में, माप में बेईमानी करता है, तौल में, माप या तौल में, वजन में बेईमानी करता है, वजन, तब वजन में बेईमानी करता है, तब इसका आंसर अलग आएगा। माप और तौल में कह देगा तो आंसर क्या आ जाएगा? अलग आएगा। थोड़ा सा बात को समझिए, सवाल को हल्का कर देते हैं चेंज, और इस सवाल को आप बनाइए और अब आएगा मजा, और अब आएगा मजा। 10% और 10%, खरीदते समय भी बेचते समय भी 10% का धोखा किया। 10% धोखा खरीदते समय और 10% धोखा बेचते समय। तो खरीदते समय और बेचते समय 10% धोखा का मतलब ये है कि खरीदते समय भी दुकानदार का फायदा है और बेचते समय भी दुकानदार का फायदा। तो खरीदते समय भी फायदा और बेचते समय भी फायदा, तो खरीदते और बेचते समय अब ये वजन में घपलेबाजी कर रहा है। तो जहां वजन में घपलेबाजी करेगा तो ए बी फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब यहाँ ए बी फॉर्मूला नहीं लगेगा सर, अब यहाँ ए बी फॉर्मूला हो गया गायब। ना कहा जाता है कि ये लोग गायब ए बी फॉर्मूला, अब ए बी फॉर्मूला गायब, अब ए बी फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। तो ए बी फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ए बी फॉर्मूला लगेगा कि जहां माप और तौल नहीं है, वजन में कमी, और खरीदते समय और बेचते समय 21% गलत, 21% वाले गलत जवाब। अब यहां से बात को समझिए कि एक दुकानदार ने 1000 ग्राम एक दुकानदार को खरीद करके लाना था। एक दुकानदार गया और 1000 ग्राम खरीद करके लाना था, लेकिन 10% धोखा दे दिया। 10% धोखा देने का मतलब कि 10% ज्यादा लेकर के चला आया। खरीदना था 1000 ग्राम, खरीद करके ले आया 10% ज्यादा, 1100 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम के पैकेट से पैसा दिया और किसान के यहाँ से 1100 ग्राम लेकर के चला आया। कितना ग्राम लेकर के चला आया? 1100 ग्राम लेकर के चला आया। 1100 ग्राम, 1000 ग्राम के पैसा दिया है और 1100 ग्राम लेकर के चला आया है। अब बेचने गया, तब बेचने गया था 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन ये क्या किया कि फिर डंडी मार लिया। खरीदते समय डंडी मारने का मतलब कि ज्यादा लेकर के आना, बेचते समय डंडी मारने का मतलब, बेचते समय डंडी मारने का मतलब हो गया कि कम देना। देना था 1000 ग्राम, दिया है 900 ग्राम, 10% कम दिया 900 ग्राम। 1000 का 10% 100 ग्राम कम दिया 900 ग्राम। अब बताइए कि जितना रुपया में 1100 ग्राम पैकेट में 1100 ग्राम घर पर लाया है, उतना ही रुपया में 900 ग्राम बेचा है। 300 ग्राम, 400 ग्राम का अभी भी फायदा है। कितना ग्राम? 200 ग्राम का फायदा अभी भी है, 200 ग्राम का फायदा है। तो हम कहेंगे कि 1100 ग्राम का सीपी, 1100 ग्राम का सीपी 900 ग्राम के एसपी के बराबर है। 1100 ग्राम का सीपी 900 ग्राम के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा, दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज। सीपी और एसपी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तब यहाँ हो गया 900 ग्राम और यहाँ हो गया 1100 ग्राम। यहाँ 900 ग्राम हो गया, यहाँ 1100 ग्राम हो गया। तो 9:11, 9 में खरीद करके 11 में बेचा है, 2 का लाभ हो गया। 9 में खरीद करके 11 में बेचा, 2 रुपया का लाभ। 9 में खरीद कर 11 में बेचा, 2 का लाभ 9 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, तो 200/9%, 200/9%। और 200/9% को हम कह देंगे 22.2/9%। पॉइंट में आप लेके आ जाइएगा तब 22.22%। तब ये दोनों कंडीशन समझ ही हो गया 22.2/9%। अभी हो गया 22.2/9%। चलिए इसका अब आंसर करिए जी। 25 का कह रहा है कि मेंस जो अभी हुआ एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम, दो हर एक सीट में एक एक सवाल प्रत्येक में दे रखा है। 4 सेट है, चारों में एक दे रखा है इस सवाल, इस कंडीशन से। इसमें हम लोग वस्तु को क्या करेंगे? बराबर। तब कैसे? पहले वस्तु लिख दीजिए। हम कहेंगे कि 6 वस्तु है, पहले हम वस्तु लिख दिए तो आप कहिएगा कि 6 कलम, 6 कलम कितना में खरीद करके लाया है? 6 कलम खरीदा है कितना में जी? 2 रुपया, 2 रुपया में 6 कलम। और 9 कलम कितना में बेच दिया है? तो कहिएगा 9 कलम में बेच दिया है 4 रुपया, 4 रुपया। कलम को बराबर करिए, सीपी है और ये एसपी है, तो हमें वस्तु को बराबर करेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो 6 और 9 का एलसीएम 18 बना दे। 18 बनाने के लिए ऊपर में 3 से गुना कर देंगे और 18 बनाने के लिए नीचे में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। सर 3 से गुना कर देंगे तो 6 रुपया क्रेमुल हो गया, और 2 से गुना 4 में 2 से गुना कर दिए तो 8 रुपया भी क्रेमुल हो गया। 18 कलम खरीदा है, कलम को बराबर कर दिए। 18 कलम खरीदा है 6 रुपया में और 18 कलम बेच दिया है 9 रुपया में। तो 18 कलम 6 रुपया में, 18 9 रुपया में। हमें कलम को बराबर करना है तो 6 और 9 का एलसीएम 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए ऊपर में 3 से और नीचे में 2 से। तो ऊपर में पूरा में रुपया और वस्तु दोनों में 3 से गुना करेंगे, नीचे गुना करेंगे तो दोनों में 9 से गुना करेंगे। तो 6 में खरीद करके 8 में बेचा, 6 रुपया में खरीदा है 8 में बेचा है, 6 में खरीद करके 8 में बेच दिया है। कहेगा 6 में खरीदा 8 में बेचा तो लाभ हो गया 2 रुपया का लाभ है, 2 रुपया का लाभ। 6 में खरीद कर 8 में बेचा, 2 का लाभ किस पर? 6 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना हो गया। 100/3% का मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर, सॉरी सर, 12 सेब खरीद करके लाया है कितना में? 16 रुपया। 12 सेब का कॉस्ट प्राइस 16 रुपया है और 16 सेब बेचा है, 16 सेब बेच दिया है कितना में? 16 सेब को बेच दिया है कितना में? 16 सेब बेच दिया है कितना में? कहिएगा 16 सेब बेचा है 12 रुपया, 12 रुपया। थोड़ा सा समय लीजिए, बनाइए। 12 सेब बेचा है, बनाना है तो 3 से गुना करेंगे। 3 से 16 में तो 3 से रुपया में भी हम गुना कर दिए।
अब देखिए कि यहाँ भी 48 हो गया, यहाँ भी 48, यहाँ हो गया 64 रुपया, यहाँ हो गया 64 रुपया और यहाँ हो गया 36 रुपया, 36 हो गया। बताइए तो 64 में खरीदा 36 में बेचा था, हानि हो जाएगा। 64 में खरीद करके 36 में बेचा, हानि हो गया। हानि हो गया ना, 64 रुपया में खरीदा है और बेचने आया था 36 में ही बेचा है, ये तो हानि हो गया है। कितना का हानि हुआ है, कितना का? 14 में से 6 चला गया, 8 का हानि। 5 में से 3 चला गया, 2, 28 का हानि। तो ये 28 रुपया का हानि है किस पर? 64 पर। प्रतिशत में लाएंगे तो कितना से गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। 100 से हम कर देंगे गुना। अब यहाँ 7 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 8 बार में, 4 से कट गया 8 2 बार में, यहाँ 25 बार में। 25 संते 175, 175 बटे 2%। पूर्णांक में जब हम लोग लाएंगे तो पूर्णांक में लेके चले आए, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 87.1/2% का हानि है। हानि कितना कट गया? 4 बार में, 4 से कट गया 25 बार। 175 बटा कितना हो गया? 4। 175 बटे 4%। पूर्णांक में लेके चले आइए, 4 4 16 हो गया, 4 दिया 12 हो गया। 43.2/3%, जो किस ऑप्शन में? 43.4 दिया 12, 43.3/4%। ऑप्शन नंबर डी। संतरा 1 रुपया में 2 के दर से, उतना ही संतरा 2 रुपया में 3 की दर से। बहुत बढ़िया, एकदम सेम यही टाइप आप देखिएगा। ALP CBT 2 में एकदम पूछा हुआ है मेंस में, जो अभी एग्जाम हुआ 2 मई और 6 मई, 2 मई और 6 मई को एकदम लेटेस्ट हम एग्जाम का बता रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ। तब ये अच्छा सवाल है, कमेंट को करिए बंद। व्यक्ति कुछ संतरे 1 के 2 रुपया के 1 रुपया में 2 के दर से, उतना ही संतरे 2 रुपया में 3 के दर से, इन सबको मिलाकर के 3 रुपया में 5 के दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ और हानि होगा? तब यहाँ स्टेटमेंट 2 को आ गया, घबराने की आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति कुछ संतरा 1 रुपया में 2 के दर से, 1 रुपया में 2 के दर से खरीद करके ला रहा है। 1 रुपया में 2 संतरा खरीदा है, संतरा 1 रुपया में 2 संतरे। फिर कह रहा है कि उतना ही संतरे 2 रुपया में 3 के दर से, उतना ही संतरे 2 रुपया में 3 के दर से खरीद रहा है। 3 संतरा खरीद रहा है 2 रुपया में 3 संतरा। संतरा को बराबर करना, जितना संतरा 1 रुपया में 2 के दर से खरीदा, उतना ही संतरा, उतना ही संतरा 2 रुपया में 3 के दर से। संतरा को हम बराबर करेंगे, ऊपर 2 है नीचे 3 है, एलसीएम 6, या नीचे वाला से ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे वाला मान से ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाला मान से नीचे गुना कर दीजिए। नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे गुना कर दीजिए। अब आप ऐड कर दीजिए, ऊपर 3 रुपया नीचे 4 रुपया, ऊपर हो गया 3 रुपया नीचे हो गया 4 रुपया, तो 4 + 3 7 रुपया। 7 रुपया में कितना संतरा खरीद करके लाया है? कितना संतरा खरीदा है? यहाँ 6 संतरा और यहाँ भी 6 संतरा, तो 6 और 6 कितना? 12 संतरा। 12 संतरा खरीद करके लाया है, तो 12 संतरे खरीद करके लाया है 4 रुपया में। 4 रुपया में 12 संतरा खरीदा है। अब बेचने गया था 3 रुपया में 5 के दर से बेचा, तो हमें CP और SP का रेशियो डायरेक्ट निकाल दीजिए। CP और SP का हम डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। 4 रुपया में 12 संतरा था, 1 रुपया में 4 बटा 12 संतरा। एक संतरा का दाम निकाल दिए, एक संतरा 4 बटे 12 रुपया में। 3 रुपया में 5 संतरा था, एक संतरा 3 बटे 5 रुपया, 3 बटे 5 रुपया में। 12 संतरा खरीदा है 4 रुपया। अच्छा, 12 संतरा जब 4 रुपया में खरीद करके लाया है, तो एक संतरा का कीमत 4 बटा 12 रुपया, और 5 संतरा बेच दिया है 3 रुपया में, तो एक संतरा का कीमत 3 बटा 5 रुपया एक संतरा का। अब हम क्या कर दिए, कटने वाला है, तब यहाँ कट गया 4 से 3 बार में, यहाँ आ गया 5 और यहाँ हो गया 3 दिया 9, तो 5 रुपया में खरीद कर 9 में बेचा, 4 का लाभ है। 4 का लाभ किस पर? 5 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, प्रतिशत में लाएं 100 से गुना। अच्छा खासा लाभ है जी, अच्छा भी और खासा भी। ये जो लाभ है वो कितना है? 4 दिया का 12, 4 दिया 12, 4 4 4 और 3 1 गड़बड़ कर दिया। आज क्यों गड़बड़ हो रहा है विनोद? आज क्यों गड़बड़ हो गया? 4 और 3 7 रुपया है ना, 4 रुपया नीचे और 3 रुपया ऊपर, 7 रुपया है ना जी, 7 रुपया, 7 रुपया है। तो 12 संतरा 7 रुपया में, तो एक संतरा 7 बटा 12 रुपया। कटने वाला है नहीं, नहीं कटेगा, क्रॉस